सहेली ने अपनी पैंट उतारी और नदी में तैरने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके पास खड़ा पति नजरें चुराने लगा और उसका ध्यान कहीं और था। लीफ को शक हुआ जब उसने पति को सहेली को घूरते देखा। होटल में पति का लैपटॉप खोलते ही उसे अश्लील वीडियो मिले, जिससे उसका दिल टूट गया और वह गहरे दुख में डूब गई। उसने फिर देखा कि उसकी सहेली चुपके से उसके पति को छोटे जंगल में मिलने के लिए बुला रही है। इसी पर लीफ का धैर्य पूरी तरह टूट गया। मूसलाधार बारिश वाली रात में वो उस घने अंधेरे जंगल में भागती हुई गई। अंधेरे में एक लाल रंग की परछाई हिलती दिखी। लीफ को यकीन हो गया कि वही उसका पति है। उसने पूरी ताकत से उस शख्स को सीधे खाई में धक्का दे गया और फिर पहाड़ी होटल लौट आई। लीफ को बदला लेने की कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक अनंत खालीपन और असहायता थी। लेकिन अब जब इंसान मर चुका है तो उसे हर सबूत मिटाना जरूरी था। लीफ पागलों की तरह अपनी हर एक त्वचा को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। फिर पति का फोन अनलॉक किया और उसमें से उसने और कारा के बीच की सारी संदिग्ध बातें डिलीट कर दी। फिर वो घुटनों के बल कमरा साफ करने लगी ताकि कोई सुराग न बचे। जब वो आईने के सामने अपनी कहानी दोहरा रही थी, तभी अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया गया। लीफ का दिल लगभग रुक ही गया। अगले ही पल वो सन्न रह गई। सामने उसका पति विल खड़ा था, जिसे उसने मरा हुआ समझा था। लीफ हैरान थी कि अगर विल जिंदा है तो खाई में कौन गिरा। उसने दोबारा दरवाजा खोला। विल के चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं, बस थकान थी। लीफ डर कर पीछे हटी और दरवाजा बंद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान को मार दिया है। तभी बाहर से विल की माफी मांगने की आवाज आई। मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया है। लीफ सुन्न हो गई। मजबूरी में बाहर आकर वो पति से पिछली रात के बारे में पूछने लगी। मैं तो रेक रूम में सो रहा था। मुझे पता है कि मुझे कल रात वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो होटल से गया ही नहीं था, तो पिछली रात खाई से किसे धक्का दिया गया? लीफ को जवाब तब मिला जब उसने कारा के बॉयफ्रेंड को घबराते देखा। नीचे पड़ी वो लाल लाश कारा की थी, वही सहेली जिसने लीफ की शादी में दखल दिया और अब मारी गई। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को बताया। रेस्क्यू टीम और पर्यटक सभी पहाड़ में खोजबीन करने लगे। लीफ और विल भी उस टीम में शामिल हो गए, लेकिन लीफ की नजरें सिर्फ जमीन पर थीं। उसे कारा की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस उस रात गिरा हुआ सगाई का हार चाहिए था, वही हार जो उसे सबसे बड़ा सबूत बनाकर फंसा सकता था। किस्मत से जब वे फिर से रुककर आराम कर रहे थे, उसने विल के पैरों के पास वही जानी पहचानी चांदी की चमक देखी। वो तुरंत झुक गई, दिखावे के लिए विल की टखने की मालिश करने लगी और चुपचाप हार को अपनी मुट्ठी में दबाकर जेब में डाल लिया। जब उसने उस धातु की ठंडक को महसूस किया, उसे थोड़ी राहत मिली और उसने दुआ की कि कारा पहाड़ों में ही गुम हो जाए। पर उसे नहीं पता था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। तभी खबर आई कि कारा घायल हालत में अस्पताल में है। लीफ डर गई। क्या उसे याद होगा कि मैंने ही धक्का दिया था? अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि चोट की वजह से कारा की याददाश्त चली गई है और उसे उस रात का कुछ याद नहीं। लीफ के लिए ये बड़ी राहत थी। उसने दिखावा करते हुए कारा का हाथ पकड़कर उसे दिलासा दी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी। नमस्ते। इसके बाद कुछ दिन ऐसे बीते जैसे जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई हो। लीव और विल अपनी हनीमून यात्रा जारी रखते हैं। उस रात की खाई पर हुई भयानक घटना मानो एक डरावने सपने जैसी थी, जब तक सुबह कारा के गंभीर रूप से घायल होकर न बच पाने की खबर नहीं आई। कारा के बॉयफ्रेंड को अस्पताल के बाहर टूटकर रोते हुए देखकर लीव के भीतर दबा हुआ अपराध बोध और डर अचानक फूट पड़ा। वो गलियारे के छोर पर एक छुपे हुए कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक झटके में की गई गलती किसी की जिंदगी छीन लेगी, लेकिन आंसू उसके पाप को नहीं धो सकते थे। सच छुप नहीं सकता। होटल लौटते ही घबराए विल ने उसे बताया कि पुलिस जांच कर रही है। पुराने रिश्ते के डर से उसने लीव के सामने कारा संग अफेयर की बात मान ली, पर इसे बीती बात बताया। लीव दर्द भरी मुस्कान के साथ जानती थी कि ये झूठ है और उनका रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था, पर उसे विल का साथ चाहिए था, इसलिए उसने भी झूठ का साथ दिया। कभी पुलिस ने उन्हें बयान के लिए लॉबी में बुलाया। विल ने तुरंत खुद को शांत दिखाया और पुलिस को सब बताया। उस रात वो और लीव कमरे में ही थे। उसकी बातें सच्ची और विस्तारपूर्ण थीं। लीव ने सिर हिलाकर विल की बातों की पुष्टि की। पुलिस ने सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि रिपोर्ट आने तक फोन चालू रखें। विल ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट झलक गई। पुलिस के जाने के बाद लीव और विल ने एक दूसरे को देखा और हवा में बस घुटन भरी चुप्पी रह गई। कभी जो प्यार था वो अब झूठ की भेंट चढ़ गया। अब दोनों के बीच सिर्फ आपसी इस्तेमाल बचा था और वो खाई जिसे पाटा नहीं जा सकता। हनीमून के बाद शहर लौटे तो उन्होंने दिखावे की शादी जारी रखी, एक छत के नीचे अजनबियों जैसे। उनके बीच एक बर्फीली दीवार थी। ये सब तब तक चला जब तक लीव की माँ के समारोह में विल सफेद चेहरा लिए उसके पास आया। उसकी आवाज में कंपन था। किसने? क्या? पुलिस कह रही है, वे कह रहे हैं कि उसे धक्का दिया गया था। उसकी हत्या ठीक है जी। लीव सन्न रह गई।
कानों में विल की बातें गूंजती रहीं। पुलिस का शक कारा के बॉयफ्रेंड जैक पर था। कारा ने उसका प्रपोजल ठुकराया था, जिससे वो मुख्य संदिग्ध बन गया। जैक को कारा और विल के रिश्ते की याद आई और वो विल से भिड़ने चला गया। बहस हाथापाई में बदल गई और लीव ने अपनी सुरक्षा के लिए उसने ईंट उठाई और जैक के सिर पर एक के बाद एक वार कर दिए। विल ने तुरंत आत्मरक्षा का बयान दिया। जैक के अवैध प्रवेश के कारण लिव को आत्मरक्षा में बरी कर दिया गया, लेकिन इन हत्याओं ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। लिव ने विल को माफ नहीं किया और तलाक मांगा, पर विल ने साफ मना कर दिया। वो शब्द जो तुम्हें सुरक्षित रखता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो इसका मतलब ये आत्मरक्षा नहीं थी। मैं कह दूंगा कि तुमने उसे मारने की नियत से ही हमला किया था, लेकिन मैं तलाक ले आऊं। ये बातें उसके दिल में चुभ गईं। लिव ने विल का असली डरावना चेहरा देख लिया। उसके पास लिव को फंसाने के सबूत थे। आजाद होने के लिए लिव को विल को हराना ही था। उसने विल की धमकी मान ली और आज्ञाकारी पत्नी का नाटक करने लगी, पर वो हमेशा फोन रिकॉर्डिंग चालू रखती। जैसे ही विल लापरवाह होता, वो बातों में उलझाकर उससे हत्या की बात कबूल करवा लेती। जल्द ही विल लिव को एयरपोर्ट ले गया। विल को लगा था कि उसकी पत्नी पहले झुक चुकी है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो खुद अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। विमान में चढ़ने से ठीक पहले अचानक पुलिस आ गई और दोनों को पूछताछ कक्ष में ले गई। पुलिस के सामने शुरू में विल बहुत चिड़ा हुआ दिखा, लेकिन जैसे ही एक अंतरंग वीडियो सबके सामने चलाया गया, उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई। इस छुपे हुए रिश्ते ने उसके सारे बयान झूठे साबित कर दिए और पुलिस ने तुरंत उसे कारा की हत्या के मुख्य संदिग्ध के तौर पर नामित कर दिया। टूट चुके विल ने स्वाभाविक रूप से लिव से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो उसके होठों पर एक पल के लिए आई ठंडी मुस्कान को देख नहीं पाया। ये सब लिव की खुद रची हुई साजिश थी। उसने खुद ये वीडियो पुलिस को दिया ताकि विल को दोषी ठहरा सके। फिर लिव ने नाटक शुरू किया और रोते हुए खुद को पीड़िता बताया। सहानुभूति पाकर उसने पुलिस को बताया कि हत्या की रात विल गायब था और उसके खिलाफ कई झूठी बातें गढ़ दी। झूठी गवाही के लिए उसने खुद को लंबे समय से प्रताड़ित पत्नी के रूप में पेश किया, एक मजबूर पत्नी की छवि। विल खुद को निर्दोष बताता रहा, पर लिव ने उसे मौका नहीं दिया। उसने पुलिस को बताया कि जिस रात कारा पहाड़ी से गिरी, उसने विल का रेनकोट पहना था। इसी रेनकोट की वजह से लिव अंधेरे में उसे पहचान नहीं पाई थी। पुलिस ने रेनकोट से विल का डीएनए और सबूत जुटा लिए। सबूतों के आधार पर विल की दलीलें खारिज हो गईं और उस पर हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। विल जेल गया और लिव सुकून से रहने लगी। पर जेल से एक कॉल आया। विल ने आखिरी बार मिलने को कहा। लिव मान गई। वहां विल ने उस पर कारा की हत्या का आरोप लगाया। जेल में उसने सच जान लिया था, पर एक सवाल उसे अब भी परेशान कर रहा था। सच तो ये है कि इतने लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद तुमने कभी भी मेरे दिल की गहराइयों को और मेरी खामोश भावनाओं को सही मायने में समझने की कोशिश ही नहीं की, और शायद तुम मुझे कभी समझ भी नहीं पाओगी। कहानी यहीं आकर अचानक रुक जाती है। लिव को कानून के हिसाब से कोई सजा नहीं मिली। वो अपने सारे घावों के साथ जीती रही। बस इस दुनिया में अब दो आत्माएं और एक मृत आत्मा और जुड़ गई। वे हमेशा के लिए उस बारिश भरी रात में कैद हो गए। शायद यही किस्मत का सबसे बेरहम फैसला था।